मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज हम पाठ संख्या 15 जिसका शीर्षक है गिनती, जो 71 से लेकर 100 तक जो है गिनती आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आज हम इन गिनतियों को जो है उच्चारण सहित जो है अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, गिनती इसीलिए महत्व होती है कि जब आप व्यवहारिक जो समाज में या कहीं सब्जी मंडी में हो, व्यवहार करते समय इन गिनतियों का काम आ जाता है। क्योंकि इनसे जो है आप ना केवल कन्नड़ में ना केवल अंग्रेजी में, हिंदी में भी आप जो है व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। आपको देखिए, आप यदि दक्षिण भारत में हैं तो हिंदी ठीक है, हिंदी उतना इंग्लिश और कन्नड़ या अन्य स्थानीय भाषा होते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय में ज़्यादातर जो है हिंदी भाषा ही बोलते हैं। तो आपको यदि कहीं आप उत्तर भारत में चले गए तो अंग्रेजी के साथ साथ कभी कभी आप हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको जो है उनसे और भी जो है निकटता जो है बन सकती है, और आप उनसे अच्छे से वार्तालाप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखेंगे अब हम किस तरह गिनती जो है उच्चारण किया जाता है और अभ्यास भाग में क्या है, वो सब जो है इस वीडियो के अंतर्गत या लाइव क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, गिनती 71 से प्रारंभ हो रही है। तो किस तरह, यहाँ पर देखिए पहले जो है भाग में या बॉक्स में अंग्रेजी के संख्या लिखी गई है। उसके बाद हिंदी की संख्या, उसके बाद उसका अक्षरों में किस तरह यानी उच्चारण किस तरह किया जाता है, हिंदी के अक्षरों में लिखा गया है। तो चलिए आपको हिंदी के जो गिनती है किस प्रकार संख्याओं को लिखा जाता है, उसे भी हम अब देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 71, 71 को हिंदी में किस तरह लिखा जाता है। देखिए, 7 और 1 को मिलाकर लिखने से वो क्या बन जाता है, 71। उच्चारण जो है देखिए 71 कहना है। उसके बाद 7 और 2 मिलकर लिखने से इसे क्या कहते हैं, 72। 72, ठीक है। कन्नड़ में इसे किस तरह, अंग्रेजी में 72 कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं, 72। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 73, हिंदी में इसे किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद उच्चारण देखिए कैसे होता है, 73। ठीक है, 73 कहते हैं। और कन्नड़ में यापत मूरू। ठीक है। उसके बाद 74, उसे किस प्रकार लिखा जाता है, 7 और 4 मिलाकर लिखने से जो है इसका उच्चारण कैसे होता है, 74। कैसे होता है, 74। उसके बाद 75, ठीक है। 7 और उसके सामने जो है 5 लिखने से ये इसका उच्चारण किस प्रकार होता है, देखिए 75। इस तरह 75। उसके बाद 76, 6 और 7 को लिखा जाता है 76। किस तरह उच्चारण करते हैं, 76। तो आपने 76 से याद आ गया, आपने यदि खिलाड़ी 786 जो फिल्म है अक्षय कुमार की, वो देखा है तो उसमें 76 72 ऐसे जो है उसमें आ, नाम दिए गए हैं उनके। ठीक है। वो फिल्म यदि आपने देखा है तो उसमें 76 72 ऐसे उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो उसके बाद 77 किस तरह होता है, देखिए 7 और 7, तो इसका उच्चारण किस तरह किया जाता है, 77। किस तरह, 77। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 77 होने के बाद 78, 78 को किस तरह जो है उच्चारण किया जाता है? 78, किस तरह? 78। तो आगे देखिए और भी है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर अगला है 80, नहीं 79, 79 को देखिए 7 और 9 दोनों मिलाकर लिखने से इसका उच्चारण किस प्रकार करना है? 79, किस तरह? 79। उसके बाद 80, 80 को देखिए 8 और उसके सामने शून्य लिखा गया है, तो इसका उच्चारण किस प्रकार होता है? 80। उसके बाद 81, देखो 8 और 1, इसका उच्चारण देखिए 81, इस तरह होता है 81। उसके बाद 82, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा गया है। उसके बाद देखिए 8 और 2, इसे किस तरह उच्चारण किया जाता है? 82, 81 होने के बाद 82, ठीक है। उसके बाद 83 किस तरह लिखा जाता है? 8 और 3, ठीक है। तो 83 इसे कैसे लिखा जाता है, उच्चारण किया जाता है? 83, ठीक है। उसके बाद 84, 84 को किस तरह? देखो 8 और 4 मिलाकर लिखते हैं, तो उच्चारण कैसे होगा? 84, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखेंगे 85, 8 और 5, इसका उच्चारण किस तरह होता है? 85, किस तरह? 85। तो आगे देखिए 86, तो इसे 8 और 6 मिलकर लिखने से जो है ऐसे होता है, तो इसका उच्चारण देखिए 86, 86 ऐसे कहा जाता है। उसके बाद 87, 87 को देखिए यहाँ पर 8 और 7 जो है आगे लिखे, 8 के सामने 7 लिखने से इसका उच्चारण किस तरह हो जाता है? 87। उसके बाद 88, 8 के सामने 8 लिखने से क्या हो जाता है? 88, ठीक है। उसके बाद 89, 8 के आगे 9 लिखने से क्या हो जाता है? 89, ठीक है, 89। उसके बाद 90, 90 जो है 9 और उसके सामने शून्य लिखने से हो जाता है, तो इसका उच्चारण देखिए 90, ठीक है। उसके बाद देखिए 91, 9 के आगे 1 लिखने से जो है हो जाता है, तो इसका उच्चारण देखिए 91, कैसे? 91। उसके बाद 92, 9 के आगे 2 लिखने से इसका उच्चारण हो जाता है 92, कैसे? 92। उसके बाद 93, 9 के आगे 3 लिखने से इसका उच्चारण हो जाता है 93, 93, ठीक है। उसके बाद 94, 94 को किस तरह लिखा जाता है? 9 के आगे 4 जो है लिखने से इसका उच्चारण देखिए 94, 94, ठीक है। उसके बाद 95, 95 देखिए 9 के आगे 5 लिखने से 95, कैसे? 95। उसके बाद 96, 9 के आगे 6 की 6 संख्या लिखने से जो है इसका उच्चारण देखिए 96, कैसे होता है? 96। उसके बाद 97, 9 के आगे 7 की संख्या लिखने से क्या हो जाता है? 97। उसके बाद आगे है 98, इस तरह लिखा जाता है 9 के आगे 8, 98। उसके बाद 99, 9 के आगे 9 लिखने से क्या हो जाता है? 99, कैसे? 99। उसके बाद 100, 100 किस तरह लिखा जाता है? 1 और उसके आगे 2 शून्य दिए जाते हैं, इसका उच्चारण देखिए 100, ठीक है, 100 होता है। एक बार फिर से हम जो है थोड़ा बहुत उच्चारण कर लेंगे एक साथ। मैं अभी कहूंगा 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए अब हम अभ्यास भाग की ओर बढ़ते हैं। इस तरह है अभ्यास भाग में, देखिए ये आपको गणित के अंतर्गत ये विषय को दिया जाता है, लेकिन आपको स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में आपको पता होता है, उसके साथ साथ आपको भी हिंदी में भी पता होना चाहिए। एक के आगे दो शून्य लगाने से कितना होता है, एक के आगे तीन शून्य लगाने से उसका उच्चारण किस तरह किया जाता है। तो देखिए एक के आगे दो शून्य लगाएंगे तो वो बन जाएगा 100। ठीक है, 100 यानी 100। उसके बाद एक के आगे तीन शून्य लगाने से क्या बन जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, 1000। 1000 यानी अंग्रेजी में 1000 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक के आगे चार शून्य लगाने से क्या हो जाते हैं, 10,000। ठीक है, 10,000 हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि एक के आगे पांच शून्य लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, लाख। लाख यानी लैख। ठीक है, अंग्रेजी में। उसी प्रकार आगे है एक के आगे छ, एक के आगे छह शून्य लगाएंगे तो क्या होगा, 10 लाख रुपए हो जाएंगे, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख यानी 10 lakhs। उसके बाद एक के आगे सात शून्य लगाने से क्या बन जाता है, करोड़। ठीक है, अंग्रेजी में इसे करोड़ ही कहते हैं। ठीक है, इस तरह 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लक्ष, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे जो है आप। तो ये आपको समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे हम अभी। किस तरह ये बैंक में हो या आप कहीं पोस्ट में हो, जाते समय कुछ अमाउंट आपको लिखना होता है, हिंदी में यदि लिखना है तो आप इस तरह जो है प्रयोग करके लिख सकते हैं। 10 है तो 10, 9 है तो 9,000, संख्या के ऊपर आपको। तो देखिए आगे है, नमूने के अनुसार आपको ये करना है। ठीक है, रिक्त स्थान को भरना है। किस तरह है देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर 81, 8 और उसके आगे एक लिखने से 81, ऐसे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे 76 के लिए क्या होगा, 76 के लिए आ, हिंदी में कैसे लिखा जाता है, 7 और उसके आगे 6 को लिखना है, 76 ऐसे होता है। 85, 85 को किस तरह आपको उच्चारण करना है, 85। तो लिखते समय 85 ऐसे लिखना है। उसके बाद 99 यानी 99 अंग्रेजी में लिखना है, और हिंदी में 9 के आगे 9 लिखना है। उसके बाद 87, 87 यानी 87 अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पर 87 ऐसे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद देखिए 79 है। 79 का देखिए क्या होता है, 79 यानी 79। ठीक है, क्षमा कीजिए, 86 है वो, एट नहीं, 79 ही है। 79 को हिंदी के संख्या कैसे होगी, 7, 7 और 9 होगी। उसे किस तरह उच्चारण किया जाता है,
79। ठीक है, उसके बाद 98, 98 किस तरह लिखा जाता है? 9 और उसके आगे 8 को लिखा जाता है 98। उसके बाद 100, 100 को 100 को हिंदी में एक के आगे दो शून्य, तो अक्षरों में लिखना है तो 100 ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रम सूचक संख्याएं, जैसे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे कहते हैं ना, उसी प्रकार हमारे हिंदी में भी जो है क्रम सूचक संख्याएं हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह पहला है तो पहला, दूसरा आया है तो दूसरा। ठीक है, ऐसे आपको क्रम सूचक संख्याएं लिखनी है। उसके बाद भिन्नार्थक संख्याएं, ये आपको दैनंदिन जीवन में जो है, आमतौर के जिंदगी में जो है, ये आपको इस्तेमाल करने का बहुत ही जरूरी है। यदि आप कोई सामान लाने जा रहे हैं, ठीक है, रेशन लाने जा रहे हैं, तो इसका प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना होगा। एक चौथाई को हम पाव कहते हैं, इसीलिए पाव किलो। ठीक है, पाव किलो ऐसे कहते हैं। ठीक है, कन्नड़ में भी पाव किलो ही कहते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग सा शब्द नहीं बना है, पाव ही कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर पाव किलो दीजिए ऐसे ही 250 ग्राम ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आधा, आधा किलो, अर्धा, अर्धा कहते हैं। ठीक है, अर्धा किलो तो कन्नड़ में। तो आप अभी आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आधा किलो दीजिए। उसके बाद पौना, पौना यानी जो है एक के लिए जो है पाव कमी पड़ना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पौना या पौना किलो ऐसे कहते हैं। सवा, सवा यानी एक किलो के ऊपर 250 ग्राम ज्यादा। ठीक है, उसके बाद डेढ़, डेढ़ यानी एक किलो के ऊपर जो है आधा किलो, यानी डेढ़, 1.5 किलो दीजिए ऐसे भी आप कह सकते हैं। पौने दो यानी 250 ग्राम कम, 2 किलो के लिए पौने दो कहा जाता है। ठीक है, उसे सवा दो यानी 2 किलो के ऊपर 250 ग्राम ज्यादा रहता है। ठीक है, डाही यानी अढ़ाई, अढ़ाई यानी 2 किलो के ऊपर आधा किलो। ठीक है, उसके बाद पौने तीन, पौने तीन यानी 3 किलो के लिए 250 ग्राम कम होना। सवा तीन यानी 3 किलो के ऊपर 250 ग्राम ज्यादा होना। साढ़े तीन, साढ़े तीन यानी 3 किलो के ऊपर आधा किलो। इस तरह जो है व्यवहारिक जो है आप करते समय, व्यवहार करते समय ये सभी जो हैं बहुत ही उपयोग होंगे। पाव किलो, आधा किलो, पौना किलो, सवा किलो, 1.5 किलो, पौने 2 किलो, सवा 2 किलो, ढाई या अढ़ाई किलो, पौने 3 किलो, सवा 3 किलो, साढ़े 3 किलो। ठीक है, इस तरह जो आज हमने गिनती का विस्तृत अध्ययन किया, उसके साथ साथ अध्ययन का भी, अभ्यास भाग का भी हमने विस्तृत अध्ययन किया, जो दैनंदिन जीवन में आपको बहुत ही उपयोगी है। अगले वीडियो में या लाइव क्लास से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।